Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing about class 10th physics unit 16, which is basic electronics और टॉपिक आपके पास है थर्मोनिक एमिशन। इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे टर्म इलेक्ट्रॉनिक्स को कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट आपके पास जे थॉमसन है। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नाउ मूव करते हैं हम थर्मोनिक एमिशन की तरफ कि ये प्रोसेस क्या होता है। According to this, the emission of electrons at high temperature from hot metal surface is called thermonic emission। कि जब हम किसी मेटल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप सबके जहन में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि क्या तमाम मेटल्स रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती हैं या नहीं करती। इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि मेटल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर इमिट नहीं होते। क्यों नहीं होते? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप द मेटल सरफेस ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक मेटल पीस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन ये इमिट नहीं हो सकते रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इस सिचुएशन में न्यूक्लियस ने अट्रैक्टिव फोर्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाई हुई है। लेकिन जैसे ही हम इस मेटल पीस को हीट प्रोवाइड करेंगे देन क्या होगा? Some of the free electrons may gain sufficient energy to escape the metal surface। कि कुछ ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इतनी एनर्जी हासिल कर लेंगे कि मेटल पीस की सरफेस से इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपके सामने ये एक डायग्राम है, सेम पीस को जब हमने हीट प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये वो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होते हैं। ये इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि ये सरफेस से ही इमिट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने का एक और भी तरीका है कि जब आप एक फिलामेंट को हीट करते हैं, इट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग फाइन टंगस्टन फिलामेंट। कि जब टंगस्टन फिलामेंट को हीट दी जाती है तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बल्ब ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है। तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होता है तो इसमें मौजूद जो टंगस्टन होता है फिलामेंट वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो हीट होता है, हीटअप होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? अब हमने ये देख लिया कि थर्मोनिक एमिशन क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन को यूज़ करते हैं। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गन का मॉडल है। नीचे आपके पास एक फिलामेंट होता है, ये जो मैंने मेंशन किया है, इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। क्लियर दिस पॉइंट? जब हम बैटरी के थ्रू 6 वोल्ट का करंट फ्लो करवाते हैं तो फिलामेंट जो आपके पास है वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही फिलामेंट हीट पकड़ता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फिलामेंट में से तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, अब वो जाते कहाँ पे हैं? वो जाते हैं आगे मौजूद एनोड की तरफ।
एनोड की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक हाई पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया है और आपको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब एनोड के ऊपर हाई पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो इस वजह से ये एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन बीम की फॉर्म में एनोड की तरफ फ्लो करते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? नीचे आप ये डायग्राम देखें कि हमने करंट फ्लो करवाया फिलामेंट्स में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इमिट होके एक बीम की फॉर्म में एनोड की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। होप सो यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब ये जो बीम हमने क्रिएट की है इलेक्ट्रॉन बीम, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर क्या असर पड़ता है ये हम डिस्कस करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ये आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, आप देख सकते हैं कि इस ग्लास ट्यूब में हमने एक इलेक्ट्रॉन बीम को क्रिएट किया। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम को जब हम दो अपोजिटली प्लेट चार्जेस, एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, इसके दरमियान से गुजारेंगे, पास करवाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। ये नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही थी दो अपोजिटली प्लेट चार्जेस के दरमियान से, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हुई है? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होती है F इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे जो Q है ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रॉन बीम की जो डिफ्लेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल होगी, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ डिस्कस करते हैं कि सेम बीम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं देन क्या होता है। अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएंगे। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ग्लास ट्यूब में हमने एक इलेक्ट्रॉन बीम को क्रिएट किया हुआ है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रही है। इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। जैसे ही हम मैग्नेट को इसके करीब लाते हैं तो ड्यू टू मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बीम है इलेक्ट्रॉन बीम वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये नीचे आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्लियर दिस पॉइंट? होप सो आपका किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।